नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज YouTube चैनल जीके विद डी पारासर पर हमारा टॉपिक है भारत की संविधान सभा। हमारे YouTube चैनल का नाम भी जीके विद डी पारासर है और ऐप का नाम भी जीके विद डी पारासर है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो खासकर जीके पढ़ाने के लिए राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर और सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर जिस लेवल पर भयावह आया है उसके कारण विद्यार्थी क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ये यूट्यूब चैनल और ये ऐप बनाया गया है और इसका संबंध पहला पेपर जीके वाला पेपर उसको पढ़ाने के संबंध में है। वर्तमान में भविष्य में चाहे कुछ भी और कोर्सेज इस पर आ जाएं तो प्रत्येक टॉपिक को आरएएस प्लस लेवल पर पढ़ाया जाएगा, आईएएस के इक्विवेलेंट पढ़ाया जाएगा। और जिस टॉपिक को यहाँ पढ़ा दिया गया उस कंटेंट को पढ़कर कंसेप्ट को क्लियर करके भले ही राजस्थान में कोई सी भी परीक्षा, राजस्थान से लेकर नेशनल तक कोई भी परीक्षा हो, उस टॉपिक पर अगर सवाल आएगा तो आप हैंडल करने की स्थिति पे होंगे। मटेरियल आपको धोखा नहीं देगा। इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। तो आज राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। आज हमारा नेशनल जीके पर संविधान में पहला टॉपिक है भारत की संविधान सभा। यह संविधान सभा वाला टॉपिक संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया लगभग सभी परीक्षाओं में होता है, नेशनल से लेकर राजस्थान तक। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में भी अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर यह टॉपिक है, रीट में यह टॉपिक है, थर्ड ग्रेड मेंस परीक्षा के अंतर्गत यह टॉपिक है और एसएस में पॉलिटिकल साइंस जहां जहां पे लगा हुआ है वहां पे यह टॉपिक है। तो और सब इंस्पेक्टर परीक्षा, आरएएस प्रीलिम्स, किसी भी परीक्षा को अगर आप दोगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा। और सेंट्रल लेवल पर कहीं पर भी आप दोगे वहां ये टॉपिक मिलेगा। तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे, भारत की संविधान सभा। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद पीडीएफ में जितने भी नोट्स हैं इनकी रीडिंग भी लगवा दूंगा, तो 2 रिवीजन तो आपके यहीं पे हो जाएंगे। तो यहां देखें आप, संविधान सभा के संबंध में कुछ मूलभूत सवाल जो कि स्टार्टिंग से ही बनते हैं। भारतीय संविधान सभा की संकल्पना, एक शब्द है यहां पर संकल्पना। भारतीय संविधान सभा की संकल्पना सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज्य विधेयक में थी। किसमें थी? बाल गंगाधर द्वारा प्रस्तुत स्वराज्य विधेयक में थी। यहां पर गौर करें, संविधान सभा की संकल्पना सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत है। यहां संविधान सभा की संकल्पना है, संविधान सभा शब्द का स्पष्ट रूप से विचार नहीं दिया गया है। तो की पॉइंट क्या रहेगा क्वेश्चन का? संकल्पना। एग्जामिनर अगर आपसे डायरेक्ट सवाल डाले कि संविधान सभा की संकल्पना सबसे पहले किस प्रस्ताव में या किस विचार में या किस व्यक्ति ने दी थी, संकल्पना की पॉइंट होगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक में प्रस्तुत की है, लेकिन संविधान सभा शब्द का स्पष्ट रूप से कोई विचार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1919 के अधिनियम की उद्देशिका में था। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उद्देशिका में था, हाँ जी। सवाल क्या बनेगा? संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन से अधिनियम की प्रस्तावना में या कौन से अधिनियम के उद्देशिका में था? 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। क्या आंसर आएगा? 1919 के अधिनियम की उद्देशिका में भारतीयों के लिए संविधान सभा का पहला विचार था। अगर एक अधिनियम की बात आएगी तो कौन सा अधिनियम आएगा? 1919 का अधिनियम। इसके बाद एक व्यक्ति के स्तर पर संविधान सभा का पहला विचार महात्मा गांधी ने 1922 में
कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में दिया था। संविधान सभा का पहला विचार महात्मा गांधी ने 1922 में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में दिया था। अब सवाल दो बन गए। संविधान सभा की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य विधेयक 1895। लेकिन संविधान सभा शब्द का स्पष्ट रूप से विचार नहीं था। फिर अगला सवाल आया, संविधान सभा का विचार, यहां पे विचार शब्द की पॉइंट रहेगा। संविधान सभा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में दिया, लेकिन संविधान सभा की मांग नहीं की है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति एम.एन. राय या मानवेंद्र नाथ राय थे। उन्होंने 1934 में संविधान सभा की स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार से मांग की, औपचारिक रूप से मांग किससे की है? यह मांग शब्द की पॉइंट है, इस पर सवाल टिकेगा। संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग ब्रिटिश सरकार से करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। ये एक कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, वामपंथी व्यक्ति थे, वामपंथी विचारक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। अब यहां पर की पॉइंट पकड़िए आप। संविधान सभा की संकल्पना देने वाला पहला व्यक्ति कौन? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति कौन? महात्मा गांधी। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन? एम.एन. राय या मानवेंद्र नाथ राय। अतः मानवेंद्र नाथ राय को संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक कहा जाता है। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक कहा जाता है। एक सवाल ये हो गया, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक किस व्यक्ति को कहा जाता है? मानवेंद्र नाथ राय को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें, आगे मानवेंद्र नाथ राय ने मांग कर ली। अब बात आती है एक राजनीतिक पार्टी के स्तर पर सबसे पहले वह कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की? तो इसका आंसर है 1934 में सबसे पहले स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, ने संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, ठीक है भाई। अब सवाल देख लीजिए, एक पार्टी के स्तर पर कौन सी पार्टी है जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की है? स्वराज्य पार्टी। कब की है? 1934 में की है। मानवेंद्र नाथ राय ने कब की है? 1934 में की है। मानवेंद्र नाथ राय के बाद स्वराज्य पार्टी एक पार्टी के स्तर पर पहली पार्टी है जिसने संविधान सभा की मांग की है, और उसी के बाद कांग्रेस ने एक पार्टी के स्तर पर औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की है 1935 में। एग्जामिनर बार बार यह सवाल पूछता है, कांग्रेस ने एक पार्टी के स्तर पर संविधान सभा की मांग कब की? 1935 में की। अच्छा, एक पार्टी ग्रुप में पहले कौन सी पार्टी ने की? स्वराज्य पार्टी ने की। स्वराज्य पार्टी के बाद कांग्रेस ने की। अच्छा, स्वराज्य पार्टी के बाद बारे में एक सवाल और है कि इसने संविधान सभा की मांग 2 बार की। तो एक सवाल यह भी बन गया, कौन सी पार्टी है जिसने संविधान सभा की मांग 2 बार की? स्वराज्य पार्टी ने की। एक पार्टी के स्तर पर सबसे पहले कौन सी पार्टी ने की? स्वराज्य पार्टी ने की। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग पहली बार कब की? 1935 में की, ठीक है। इससे आगे सवाल, एक व्यक्ति है जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, किस आधार पर? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की है, और वो पहला व्यक्ति कौन है? 1938 में
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक चीज सुनिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की है? कई जगह ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखा हुआ है, जो कि 1939 है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ठीक यही मांग 1939 में की है, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले 1938 में 1938 में गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले 1938 में यही मांग जवाहरलाल नेहरू ने की है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की पहली मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की, 1938 में की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नेहरू के बाद मांग 1939 में किसने की है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की है। वापस एक रिवीजन मार लो। संविधान सभा की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तिलक ने प्रस्तुत की 1895 में स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत, लेकिन शब्द है संकल्पना। संकल्पना पकड़ के एग्जामिनर सवाल डालेगा। संविधान सभा का पहला विचार किसने दिया? 1922 में महात्मा गांधी ने दिया, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में दिया, लेकिन सिर्फ विचार दे रहा है, मांग नहीं कर रहा है। ठीक है। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एम.एन. राय, 1934। लेकिन इससे पहले एक घटना और घटेगी। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में बंबई में। उसमें मोतीलाल नेहरू कौन है? नेहरू जी के पिताजी। कौन से नेहरू जी के? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में बंबई में हो रहा था, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कांग्रेस भारत की सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करे। कौन करे? कांग्रेस करे। इस प्रस्ताव की परिणति ही 1928 की नेहरू रिपोर्ट में निकल कर आई। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या है वो समझो। वैसे तो जब मैं राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी बनी थी। भारत के लिए संविधान का निर्माण करने की चुनौती लॉर्ड बर्किनहेड नामक एक अंग्रेज ने दी थी। तो उसके संबंध में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ, और सर्वदलीय सम्मेलन के बाद 1928 में नेहरू कमेटी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। और उसका गठन किस लिए किया गया था? कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए जिससे कि भारत के सभी राजनीतिक दल क्या हो जाएं? सहमत हो जाएं। और फिर वो नेहरू कमेटी ने 1928 में ही अपनी रिपोर्ट दी थी। वो नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे, जिनमें एक डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य का प्रावधान था, जिसको बाद में मोतीलाल नेहरू के लड़के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने खारिज भी कर दिया था। खैर ये एक अलग कहानी रहेगी। फिलहाल तो आप ये 2 पॉइंट पकड़ें। संविधान सभा के निर्माण के प्रयास चल रहे हैं। 1927 में बंबई में कांग्रेस कार्य समिति का सम्मेलन हो रहा है। उसमें मोतीलाल नेहरू ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं कि कांग्रेस भारत के सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक संविधान सभा का गठन करे। तो एग्जामिनर यहां से सवाल डाल सकता है आपके लिए कि किस स्थान पर हुए कांग्रेस के सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कांग्रेस अन्य भारतीय दलों के साथ मिलकर भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करे? उत्तर आएगा बंबई। ठीक है। सवाल को रिवर्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि बंबई में हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में या सम्मेलन में कौन से भारतीय नेता ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कांग्रेस अन्य भारतीय दलों के साथ मिलकर भारत के लिए संविधान सभा का गठन करे? उत्तर आएगा मोतीलाल नेहरू। इस बंबई अधिवेशन में जो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी की परिणति नेहरू रिपोर्ट 1928 में निकल कर आई थी। क्योंकि नेहरू कमेटी या नेहरू समिति जिसने की नेहरू रिपोर्ट दी थी, उसका गठन इसी थीम पे आधारित था। सर्वदलीय सम्मेलन के बाद वो कमेटी बनी थी, और ये सर्वदलीय या सारे दल मिलकर भारत के लिए संविधान सभा बनाए, ये विचार मोतीलाल नेहरू पहले ही दे चुके थे। तो इस पूरे इंसिडेंट पर एक सवाल बनता है, कहां पर हुए कांग्रेस कार्य समिति के सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस संविधान का निर्माण करे? बंबई। दूसरा सवाल रिवर्स फॉर्म में बनता है
कि बंबई में हुए कांग्रेस कार्य समिति के सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारत के लिए कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर संविधान सभा का गठन करे? मोतीलाल नेहरू। एक और सवाल बनता है, 1928 में आई नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट किस स्थान पर हुए कांग्रेस कार्य समिति के सम्मेलन की परिणति थी? तो वो सम्मेलन 1927 में बंबई में हो चुका है। तो ये अपने आप में एक सीक्वेंस है। इसके बाद फिर आपके सामने सवाल आएगा कि सबसे पहले कौन सा व्यक्ति है जिसने औपचारिक रूप से अंग्रेजों से मांग की? एम.एन. राय ने की। कौन सी पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले मांग की? 1934 में स्वराज्य पार्टी ने की। स्वराज्य पार्टी के बाद फिर कांग्रेस पार्टी है जिसने 1935 में औपचारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने की? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की। 1939 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की। तो अब तक क्या हो रहा है? भारतीय मांग करते जा रहे हैं। क्या इनकी मांग पर सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कौन से प्रस्ताव में भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया? यह अपने आप में एक सवाल है और फिर इसका आंसर होगा हाँ जी, अब तक तो भारतीय मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों की संविधान सभा की मांग को औपचारिक या सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। हाँ जी, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कौन से प्रस्ताव में भारतीयों की संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया? आंसर है अगस्त प्रस्ताव, जो कि अगस्त 1940 में आएगा। इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। घटना कुछ इस प्रकार की है, ब्रीफ में समझ लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1939। कांग्रेस शासित, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं से पूछे बिना ही भारत को ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, हमसे तो पूछा ही नहीं और हमारे देश को अपने युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता लेने के लिए ब्रिटेन के उस समय जो भारत में रहने वाले वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें भारतीयों को ऑफर दिया कि हम भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना करेंगे। औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना करेंगे, बदले में भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करें। नेहरू ने उसकी आलोचना करते हुए लिनलिथगो प्रस्ताव को दरवाजे में जड़ी हुई जंग लगी कील के समान बताया। ये सारी चीजें डिटेल में राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगी। फिलहाल हमारा टॉपिक संविधान सभा है, वहां पर केवल एक सवाल आपके सामने आएगा लिनलिथगो प्रस्ताव के संबंध में, और वो ये है कि कौन से प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को पहली बार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया? आंसर क्या आएगा आपका? लिनलिथगो प्रस्ताव। इससे अगला सवाल क्या बनेगा? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, ठीक है जी। इसने अपनी क्रिप्स मिशन योजना प्रस्तुत की और क्रिप्स मिशन योजना में क्या प्रावधान था? निर्वाचन के आधार पर भारतीयों के लिए, किस आधार पर? निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, किस प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए? क्रिप्स मिशन प्रस्तावों में था। ठीक है भाई, ये की पॉइंट है। जितने भी की पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, एग्जामिनर संविधान सभा पे सवाल किसी भी की पॉइंट को पकड़ के डाल सकता है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल शीशे की सी तरह साफ होना चाहिए। तो भाई ये शब्द है तो ये आंसर है। ठीक है जी। हालांकि क्रिप्स मिशन क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में डिटेल से पढ़ेंगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग
दोनों ने उसको अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया? मुस्लिम लीग की तो स्पष्ट डिमांड थी कि 1940 में वो पृथक पाकिस्तान का डिमांड कर चुके थे कि पृथक पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है क्रिप्स मिशन में, तो वो उन्होंने तो वैसे उसको रिजेक्ट किया। कांग्रेस क्यों रिजेक्ट कर रही है, गांधी क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि क्रिप्स मिशन प्रस्तावों में भारत के लिए जो कुछ भी दिया जा रहा था वह युद्ध के बाद दिया जा रहा था, जबकि सहायता पहले ही ली जा रही थी युद्ध के समय पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है, आप हेल्प ले रहे हो हमसे पहले, और जो कुछ भी भारत को दोगे वो क्या दोगे, पीछे दोगे। तो इसलिए गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहकर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की मांग किस आधार पर की थी? उसके प्रस्तावों में निर्वाचन के आधार पर। इसके बाद फिर आपका जो संविधान सभा बनी है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनी है। कैबिनेट मिशन ये मार्च 1946 में आया, 3 सदस्यीय था भाई। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन में आए थे। एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन की कहानी यह है कि मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की, जिसमें कई सिफारिशें थी, लेकिन परीक्षा के लिहाज से 2 सिफारिश बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो भारत के लिए अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान, और एक भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान। ये 2 बड़ी सिफारिशें कैबिनेट मिशन योजना में थी, जो कि 16 मई 1946 को प्रस्तुत हुआ। इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो यहां तक जितना मैंने आपको समझाया है, अभी एक बार पीडीएफ में नोट्स रूप में इसकी रीडिंग और कर लो, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान सभा एक बड़ा टॉपिक है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और हम चूंकि काफी डेप्थ में लेके चल रहे हैं। आपने कितना भी पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ सवाल तो आपको बिल्कुल नए मिले होंगे, और आगे जैसे जैसे आप संविधान पढ़ोगे, आप कितना भी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीज आपको जरूर नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑल इंडिया के बेस्ट स्टडी मटेरियल को मिक्स करके ये मटेरियल बनाया गया है। और किसी भी परीक्षा के लिए टिल आईएएस, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं पे भी, छोटे नीचे परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा तक, ऑल इंडिया की कोई भी परीक्षा तक, वहां तक ये आपको संविधान काम करेगा। तो अब इसको एक बार पीडीएफ रीड कर लेते हैं। देखो, चीजें वही हैं जो अभी आपने पढ़ी हैं, कंसेप्ट आपने क्लियर किया है, बड़े स्पीड से रिवाइज हो जाएगा। संविधान सभा, भारत में संविधान सभा की संकल्पना तिलक द्वारा 1895 में प्रस्तुत, वही जो बताया था ना मैंने अभी। तिलक द्वारा 1895 में प्रस्तुत स्वराज्य विधेयक में थी, लेकिन इसमें संविधान सभा का स्पष्ट विचार नहीं था। विचार नहीं था, केवल क्या है, संकल्पना। तो क्वेश्चन का की पॉइंट क्या रहेगा, संकल्पना पकड़ के अगर सवाल डाले तो 1895 में तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज्य विधेयक। ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 ये आ गया एक अधिनियम के रूप में। उसकी उद्देशिका में, उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में, यह निहित था कि भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश संसद का था। भारतीय राजनीतिक दलों ने इस विचार का विरोध किया, हालांकि भारतीय राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं इसका। इस अधिनियम में संविधान सभा का विचार छुपा हुआ था। सिंपल क्वेश्चन का पॉइंट पकड़ो कि एक अधिनियम के रूप में वह पहला अधिनियम कौन सा था जिसमें संविधान सभा का पहली बार विचार छुपा हुआ था। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। उत्तर क्या आएगा, 1919 का अधिनियम। सबसे पहले 1922 में गांधी ने, ये वो वाली बात आ गई अभी गांधी वाली, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संविधान सभा का पहली बार विचार दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संविधान सभा का पहली बार क्या दिया भाई साहब गांधी जी ने,
विचार दिया। एग्जामिनर ने डायरेक्ट सवाल डाला, संविधान सभा का पहला विचार किस भारतीय राजनेता ने दिया? गांधी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 1922। संविधान सभा की पहली संकल्पना कौन से भारतीय नेता ने दी? तिलक। स्वराज्य विधेयक 1895। कौन से अधिनियम में पहली बार संविधान सभा का विचार था? 1919 का अधिनियम। अब आगे देखो, 1927 में, मई 1927 में, ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी मोतीलाल नेहरू के बारे में बताई थी। 1927 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन, स्थान का नाम याद रखोगे, बंबई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू, व्यक्ति का नाम याद रखोगे, ने एक प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस कार्य समिति भारत के सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा कर भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। इस प्रस्ताव की परिणति ही 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी। अब यहां सवाल क्या गया? 1927 में हुए कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कौन सा भारतीय नेता था जिसने सबसे पहले यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कांग्रेस अन्य भारतीय दलों के साथ मिलकर संविधान का निर्माण करे? मोतीलाल नेहरू। किस स्थान पर हुए कांग्रेस कार्य समिति के सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कांग्रेस अन्य भारतीय दलों के साथ मिलकर संविधान सभा का गठन करे? बंबई अधिवेशन 1927। ठीक है, एक अगला सवाल आएगा, 1928 की नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस के कौन से सम्मेलन का प्रभाव था? 1927 का बंबई अधिवेशन। बड़ा सवाल है ये। आगे देखिए, एम.एन. राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1900, ये 24 नहीं है 34 है, प्रिंटिंग त्रुटि। एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. राय ने सबसे पहले 1924 में, और बहुत बड़े व्यक्ति थे। लेनिन के पास गए कि मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए, और लेनिन को एक सलाह दी। लेनिन के पास गए, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए, और एंड में फिर वो चाइना के माओ से भी मिले, लेकिन माओ कलाकार था, माओ ने दो टूक मना कर दिया कि भाई आप बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो, भारत में कम्युनिस्ट क्रांति की स्थापना करना चाह रहे थे। तो ये एम.एन. राय हैं। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से औपचारिक रूप से प्रथम बार संविधान सभा के निर्माण की क्या की? मांग की। क्वेश्चन का की पॉइंट मांग। संकल्पना किसने दी? तिलक। विचार किसने दिया? महात्मा गांधी। मांग किसने की? एम.एन. राय। तीन अलग सवाल। इसलिए राय को संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? एम.एन. राय को कहा जाता है। ठीक है, अब पार्टी के रूप में स्वराज्य पार्टी पहली पार्टी है। स्वराज्य पार्टी पहली पार्टी है जिसने संविधान सभा के, स्वराज्य पार्टी पहली पार्टी थी जिसने 1934 में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा की इस पार्टी ने मांग की है। और कितनी बार की है? 2 बार की है। पहली बार 1934 में की है। सरल भाषा में समझ लो, पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की? स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी ने कितनी बार की? 2 बार की। और अगर इसकी पॉइंट को भी वो डाल दे कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत को, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ऐसी मांग पहली बार किस पार्टी ने की है? स्वराज्य पार्टी ने की है। ठीक है, स्वराज्य पार्टी ने कितनी बार की है? 2 बार की है। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से कब की है? 1935 में की है। अगला ही सवाल, कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी के स्तर पर 1934 नहीं 35 करें इसको, 1905। हालांकि कांग्रेस ने एम.एन. राय की 1934 की मांग के बाद अपना विचार तो 34 में ही बना लिया था, इसलिए कई किताब वालों ने 34 लिख दिया, लेकिन जो उसके दस्तावेज और जो उसके घोषणा पत्र में औपचारिक रूप से स्पष्ट रूप से जो मांग है वो मांग 1935 में है, इसलिए पेपर के लिहाज से 1935 आएगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने पार्टी के स्तर पर 1935 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो कांग्रेस एम.एन. राय के बाद कर रही है, कांग्रेस स्वराज्य पार्टी के बाद कर रही है।
लेकिन कांग्रेस औपचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से पहली बार मांग कब कर रही है? 1935 में कर रही है। फिर ये दो सवाल, 1938 में जवाहरलाल नेहरू पहला व्यक्ति है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की बात कर रहे हैं। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछेगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार किस व्यक्ति ने की? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे 1939 में किसने की है? 1939 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसने भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की है। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले, अच्छा अब वो वाली बात आ गई, अब तक तो केवल भारतीय मांगते रहे थे, अब ब्रिटिश सरकार कब स्वीकार कर रही है भारतीयों की मांगों को, या कब से उसने स्वीकार करना शुरू किया है? तो 1940 ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव, लिनलिथगो प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत हुआ था, द्वारा संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर इसके गठन का आश्वासन दिया। यहां पे एक चीज क्लियर सुन लें, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करके भारतीयों को आश्वासन दिया है कि आप हमारे युद्ध में सहायता कर दो, बदले में हम आपके लिए ये काम करेंगे। युद्ध में सहायता मांग रहे हैं पहले द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन फिर भी अगर यह सवाल आया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार सैद्धांतिक रूप से किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव। मार्च 1942 में आ गया आपका क्रिप्स मिशन, एक सदस्य था, स्टैफर्ड क्रिप्स के रूप में आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इसने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जिन्हें क्या कहा जाता है भाई? क्रिप्स सुझाव कहा जाता है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, ठीक है, क्रिप्स मिशन भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन किस आधार पर कर रहा है? क्रिप्स मिशन ने सर्वप्रथम निर्वाचन के आधार पर, यह की पॉइंट है, इसको पकड़ के सवाल आएगा अगर आया तो, निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा गठित करने का सुझाव दिया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार किया। ये एक अलग पॉइंट है, वो राष्ट्रीय आंदोलन का विषय है। लेकिन फिलहाल मुद्दा संविधान सभा के संदर्भ में यह है कि निर्वाचन के आधार पर, की पॉइंट क्या है? निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कौन से प्रस्ताव में प्रस्तुत की है? क्रिप्स प्रस्ताव में प्रस्तुत की है। क्रिप्स मिशन को बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। चलो भाई कोई बात नहीं, विरोध तो ठीक है, खैर होना ही चाहिए अंग्रेजों का हर तरीके से। अब आगे देखिए, अब लास्ट में इतने सारे सुझाव और प्रस्तावों के बाद एंड में वो सुझाव या प्रस्ताव आएगा जिसके आधार पर असल में भारत के लिए संविधान सभा का गठन होगा। वो क्या है? वो देखो, जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान का गठन किया उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कौन सी योजना के आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अच्छा, कैबिनेट मिशन का एक नाम और है मंत्रिमंडलीय मिशन, ये हिंदी नाम है, मंत्रिमंडलीय मिशन, क्योंकि हिंदी में जिसको आप मंत्रिमंडल बोलते हो, इंग्लिश में उसको आप कैबिनेट बोलते हो। तो कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, जबकि एक आध बार पूछा हुआ भी है कि मंत्रिमंडलीय मिशन कब आया, तो स्टूडेंट कैबिनेट मिशन को जानते हुए भी ये पकड़ ही नहीं पाए कि इसका मतलब कैबिनेट मिशन को हिंदी में मंत्रिमंडलीय मिशन कहते हैं। तो जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान का गठन किया उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। मार्च 1946 में कितने सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया? 3, स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरे पैथिक लॉरेंस। 16 मई 1946 में इसने अपनी योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। डेट याद रख लेना, राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है ये। और ये तीनों आदमी जरूर याद रख लेना। अपने जीवन में किसी ने 2, 4, 5 पेपर भी दिए होंगे तो एक पेपर में तो कम से कम ये तीनों आदमी पूछ लिए गए होंगे
कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य नहीं था, इन तीन के अलावा चौथा रहा होगा। ये सवाल लगभग हर उस व्यक्ति ने कर लिया होगा जिसने 4-5 पेपर भी कहीं ना कहीं दिए होंगे, इतना पॉपुलर सवाल है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत हुई? 16 मई 1946 को इसने अपनी कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। इस कैबिनेट मिशन योजना में मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो प्रमुख बातें थी, भारत के लिए अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान और भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान। अंतरिम सरकार तो 2 सितंबर 1946 को गठित हो गई थी, वो राष्ट्रीय आंदोलन का विषय है, उसको उस समय पढ़ेंगे। संविधान सभा के गठन का प्रावधान भी था। इसके लिए पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब ये देखो, इसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए तथा नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 389। आज इतना ही मैंने तुम्हें समझाया है। अब ये नोट्स के द्वारा भी रीड करवा दिया और 2-4 बार बोल दिया। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बोली और की पॉइंट पकड़ पकड़ के बोली, ये की पॉइंट आएगा तो ये आंसर, ये आएगा तो ये आंसर, ये आएगा तो ये आंसर। इससे प्रॉपर कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी बनती है। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, चाहे कितने भी बड़े लेवल का कोई पेपर हो। मैंने बताया ना आपको, संविधान, राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर, राजस्थान जी के नीचे परीक्षा से लेके राजस्थान जी के तो आरएस स्टेट में आता है, और संविधान, राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर आईएएस तक आते हैं। तो किसी भी परीक्षा तक आपका काम आराम से चलेगा। तो आप लगातार आज की क्लास यहीं रोकते हैं। आप हमारा जो ये YouTube चैनल है जीके विद डी पाराशर, इसको सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी जानकार हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि 8वीं 9वीं में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जीके के सवाल स्कूलों में सामान्यतः लिखाए जाते हैं, तो उनसे ये कंपलसरी या मैंडेटरी कर दिया जाए कि भाई ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप बेटा देख लिया करो आधा घंटा रोजाना। तो राजस्थान जीके की पूरी श्रृंखला चल रही है, नेशनल जीके की पूरी श्रृंखला चल रही है। तो राजस्थान में बिना राजस्थान जीके के नौकरी संभव ही नहीं है। और अभी से अगर आप इस चैनल को फॉलो बच्चे करने लग जाते हैं, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो बीएड एसटीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल जीके विद डी पाराशर, और भाई एक ऐप भी है जीके विद डी पाराशर, उस पर कोर्स भी है हमारे, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं। और यहाँ के बाद संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो रही है। कम से कम 2 से 3 क्लास और आएंगी। जब ये टॉपिक संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होगा, फिर किसी भी लेवल का कोई पेपर हो, रीट से लेके 3rd ग्रेड मेंस से लेके आरएस से लेके एसआई से लेके आईएएस तक, वहां तक ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। तो फिर क्लास बची कुछ क्लास, आगे की क्लास कल आएगी। नमस्ते।